ओम शांति। सभी संतुष्ट हैं, संतुष्ट मणि हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं कि संतुष्ट रहो, ठीक रहो, खुश रहो, मौज में रहो। यही बाबा की हम बच्चों के लिए आशीर्वाद कहो या वरदान है। ज्ञान एक समझ है, ज्ञान समझ है और योग शक्ति है। तो समझ और शक्ति बाबा देते हैं। तो जो अपनी जीवन को समझ, ज्ञान की समझ से और योग की शक्ति से चलाते हैं, वो जो बाबा कहते हैं वैसी स्थिति का अनुभव करते हैं। परंतु छोटी छोटी बात है, बाबा आप मदद करो, बाबा ये करो, तो बाबा क्या कहेंगे? मैंने समझ दिया ना, यूज करो ना समझ को, योग की शक्ति को यूज करो ना। तो बाबा तो ये चाहते हैं, अगर फरिश्ता भी बनना है तो दोनों पंख ठीक होने चाहिए ना, और वो पंख ही हैं ज्ञान और योग के। तो हर बात में, कोई भी बात है, उसका निर्णय लेना है, क्या स्वस्थिति रखनी है, सबका ज्ञान है। इसलिए बाबा जिस दिन से साकार दुनिया में आए हैं, ज्ञान सुनाते हैं। कई कहते हैं आप लोग इतने साल से पढ़ रहे हो, अभी क्या जरूरत है? तो ये तो ऐसा हुआ कि हमने कल भोजन खाया, 1 महीने से खा रहे हैं, तो अभी क्या जरूरत है? रोज का रोज भोजन चाहिए, शरीर की स्वच्छता चाहिए, हर एक रोज है ना। तो इसी तरीके से ज्ञान भी है। और बाबा तो कई बार कहते हैं, जैसे 2 बार स्नान करते हो तो कम से कम 2 बार ज्ञान का स्नान करो, कम से कम। क्योंकि शाम का समय भी योग करो और मुरली की रिविजन करो। बेशक सवेरे जो सुना होता है वो याद रहता है, परंतु फिर भी जब रिवाइज करते हैं ना, तो सवेरे और शाम में कुछ तो अंतर आया होता है ना, तो समझ में भी फर्क आ जाता है। आप वही शब्द कल सुना था, आज सुनाएंगे। जैसे निर्भय शब्द हम पूरा मास सुनते रहे, बेफिक्र शब्द हम सारा मास सुनते रहे, पर जिस समय भी वो सुनते हैं ना निर्भय, तो कुछ अलग तरह की शक्ति का संचार होता है। निर्भय, हाँ, बेफिक्र। तो जैसी स्थिति होती है, जिस प्रकार की परिस्थिति होती है, उस समय पर उन्हीं 2 शब्दों का जो अर्थ है, समझ है या शक्ति है, वो भिन्न होती है। तो महत्व है हर बार वो शब्द जब सुनते हैं। मैं तो जब भी सुनती हूँ निर्भय शब्द, तो कुछ और ही उस दिन पता लगता है कि आज के दिन क्या किसी बात का भय लगा। भय लगने का मतलब संकल्प चल जाते हैं, अब ये व्यक्ति है, ऐसा था, अभी फिर ऐसा कर रहे हैं, तो एक सूक्ष्म में भय आ गया, चिंतन चल गया ना, फिक्र लगने लगी कि अरे फिर से ये होगा। तो भय है ना, ये भी तो भय का मतलब व्यर्थ संकल्प चलेंगे और बहुत तरह की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज कि ऐसा हो सकता है, फिर ना हो जाए, फिर इसको ठीक करना पड़ेगा, फिक्र लगने लगी ना। तो हर बार शब्द सुनते हैं, हर बार एक अलग तरह की शक्ति का भी अनुभव होता है और कुछ अलग तरह से उस दिन समझ आती है। तो हमको साधारण नहीं समझना चाहिए,
बाबा कहता है 2 बार मुरली पढ़ो, चलो पढ़े नहीं पढ़े, पर यहाँ तो शब्द को भी जब दूसरी बार सुनते हैं ना, तो भी आपको अलग से कुछ फीलिंग आएगी, कुछ शक्ति मिलेगी। मैंने अभी निर्भय शब्द सुना तो जैसे मुझे अलग तरह की करंट को निर्भय, क्योंकि रात दिन की अलग अलग सीन्स होते हैं। ये मास समाप्त होने वाला है, तो भी आप लास्ट के 1-2 जो सुनेंगे तो उसमें फिर से वही बात, निश्चय क्या है, निश्चय क्या है, फाउंडेशन। हमेशा याद करो, निश्चय मतलब फाउंडेशन। और अगर थोड़ा भी निश्चय नीचे ऊपर होता है तो क्या हो रहा है, फाउंडेशन हिल रही है। जब फाउंडेशन हिलती है तो क्या होता है, ये पता है कि सारा मकान गिर जाएगा। तो निश्चय में थोड़ा भी क्रैक आएगा ना, या व्यर्थ संकल्प चलेंगे, तो जितनी मंजिल हमने खड़ी की है, जो कुछ प्राप्तियां की हैं, वो सारी मंजिल हिलती है। तो ये साधारण बात नहीं, निश्चय का फाउंडेशन। तो याद ही ऐसे रखो, निश्चय क्या है, फाउंडेशन। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे समझते हैं मैं तो जानता हूं मैं क्या हूं, दूसरे नहीं समझते मैं क्या हूं। और हम लोग ये सोचते हैं कि दूसरे समझते हैं, हमें भी अपने पर ध्यान देना है। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं। तो बाबा कहते हैं दूसरे नहीं जानते हैं, वह दूसरे मुझे नहीं पहचानते हैं। तो बाबा कहते हैं आखिर मुझे पहचान ही लेंगे। तो बाबा कहते हैं आगे चलकर देखना क्या होता है। ये जैसे निराशा और अहंकार मिक्स है, क्योंकि है निराशा अंदर में, पर अहंकार है, मैं अपने को जानता हूँ, दूसरे नहीं जानते। और बाबा कहता है परिवार का भी सर्टिफिकेट तो लेना पड़ेगा। तो बड़ी ये जो बात बाबा कह रहे हैं ना, बहुत सूक्ष्म है। दूसरे नहीं जानते हैं, दूसरे नहीं पहचानते हैं, आखिर पहचान ही लेंगे। तो बाबा कहते हैं अब आगे चलकर देखना क्या होता है। कि जब मैं प्रत्यक्ष होगा तो देखो क्या होगा। तो बाबा कहते हैं यह भी ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली, बाबा कहते हैं अलबेलेपन की मीठी नींद है। बाबा कहता है आलस्य और अलबेलापन। तो आज बाबा ने कहा अलबेलापन क्या है, जैसे नींद है, पहले आलस्य आता है, फिर क्या आती है, नींद। कितना अच्छा बाबा बता रहे हैं कि पहले तो बुद्धि कहेगी मुझे क्या करना है, मैं तो देखो ये हूँ, तो आलस्य आ रहा है, और फिर क्या होगा, नींद आएगी। तो बाबा कहते हैं कि यह स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाला है। अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है, जिनके निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है। वह बाबा कहते हैं कभी छिप नहीं सकते। हर प्रकार का निश्चय अपने स्वमान में, क्योंकि जो दूसरे कहते हैं ना, वो हमको नहीं बनना है, अपना स्वमान है। हम लोग छोटे थे तो एक छोटी सी कहानी थी कि कोई बहुत अच्छी गाय लेके जा रहा था, तो सब लोग कहने लगे वो लूटना चाहते थे,
सब कहने लगे कुत्ता क्यों ले जा रहे हो, ये गधा क्यों ले जा रहे हो। तो जब एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, तो उसने कहा गधा ही होगा, ये तो छोड़ देता हूँ मैं। तो वो उसकी गाय लेके चले गए। तो सामान को भी छुड़ाने के लिए कोई आपको कुछ कहेगा, कोई आपके बारे में कोई बात नहीं है, कहते हैं तो क्या। हमने तो कभी भी आलोचना का प्रभाव नहीं करते हैं। आलोचना अगर बात ठीक है तो अपने को ठीक कर, नहीं है तो उनकी आदत है। कईयों की आलोचना की आदत होती, और फिर चलो कोई बात कहता है कोई और आप चेक करते हैं तो आप कहते नहीं, मेरा ध्यान, मैं नहीं समझता हूँ ये है। तो सामान नहीं छोड़ना, सामान का जो सीट छोड़ देते हैं ना, तो जैसे राजा अपने सिंहासन पर नहीं है, रास्ते पर चल रहा है, उसको कोई नहीं मान देगा। अपने जब तख्त पे बैठा है या पता लगता है भाई ये तो राजा है, तब उसका मान होता है, सम्मान होता है। तो मैं हमेशा सम्मान को राज से आसन मानती हूँ। जैसे खुद स्वराज अधिकारी, राज अधिकारी, क्योंकि सतयुग में ही राजाई का सुख लेंगे या संगम पर भी लेंगे। तो संगम पर है सब राज अधिकारी का सुख, और वो सुख अतीन्द्रिय सुख है। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जिनके निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं, सदा निर्भय रहते हैं और सदा निश्चिंत रहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कुछ महीने पहले कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में आग लगी थी। तो जो हवा थी वो बहुत थी, और जिस डायरेक्शन में हवा थी तो अग्नि भी उस डायरेक्शन में होती थी। तो मकान, अच्छे अच्छे मकान बिल्कुल जैसे माचिस की जलते गए। पर कुछ मकान आग भी लगी, लपटें भी थी, पर जले नहीं, वो खड़े थे। फिर पता किया कि उनकी जो फाउंडेशन थी और उसके अंदर जो स्टील लगाई थी, लकड़ी, मतलब कि पता चला कि उन्होंने वो जो मकान बनाया था उसकी फाउंडेशन और वो अलग मटेरियल था बहुत, तो वो खड़ा रहा। जैसे बाबा भी कहते हैं ना कि अगर निश्चय है तो चाहे भूचाल आएगा, चाहे कुछ भी आएगा, भूचाल भी आएगा तो वो इमारत खड़ी है। तो हमारे जीवन में भी ये जो बाबा कहता है ना, सब बातें आएंगी। अलबेलापन भी आएगा, अहंकार भी आएगा, नींद भी आएगी, आलस्य की, ये सब जो कुछ बाबा कह रहा है वो आएंगे सेम। और उस समय हमें स्मृति रहे, बाबा ने कहा था ना कि ऐसा होगा तो विजयी रहेंगे। अरे हमने तो कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैंने कहा जो कभी नहीं सोचा होगा वही होगा। तभी तो आपको लगेगा कि अरे मैंने तो सोचा नहीं था। जैसे ही देखो, नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है, पहले भी हम विजयी बने थे, अभी भी हमको बनना है। तो जैसे कोई भी बात का इम्पैक्ट बोलते हैं या उसका जो प्रभाव है वो नहीं पड़ना चाहिए, ना किसी के कहने पर, किसी भी बात में। शुरू में हम लोग ज्ञान में आए तो समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से कितना कुछ सबने सहन किया ना सबने, वो भी दीवारें पार की, फिर और आगे बढ़े, तो अंत तक कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन मुझे अपने निश्चय की फाउंडेशन को ठीक रख के, स्थिति कैसी है, बेफिक्र। रियली अंत में लोग फिक्र लेके आएंगे और सुनाएंगे आपको कि देखो अभी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये होगा, खाने को नहीं मिलेगा, फिर ये नहीं होगा।
सुनाते रहते हैं ना, तो हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, जो पहले हुआ था वो अभी हो रहा है, और पहले भी हम लोगों ने कोई समाधान निकाला था, अभी भी निकालेंगे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आज कि निश्चय की फाउंडेशन मजबूत रखो। ठीक है, तो अभी संकल्प लेके बैठो कि निश्चय फाउंडेशन है और मुझे फाउंडेशन को बहुत मजबूत रखना है। ओम शांति।